मैंने थोड़ा कम ही बनाया था। इसकी भी खतरा आवाज़ सुनिए, ये भी बहुत कुछ बनी है। फर्स्ट ट्राई बेस्ट ट्राई। अभी मुझे एक और काम है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। ज़्यादा अच्छी इसलिए हूँ क्योंकि मैं अभी सोकर उठी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी मैं सोकर उठी हूँ और बड़ा मज़े से नींद आया मुझे रात को, क्योंकि हमारे उधर ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मैं थोड़ा ज़ोर से बोल लेती हूँ क्योंकि ना क्या होता है कि बाद में शूट करने के बाद पता चलता है कि मेरी वॉइस एकदम आ ही नहीं रही है, तो मुझे ना एक्स्ट्रा वॉइस लगाना पड़ता है उस पर एडिटिंग से। तो क्या हुआ कि मैं आज बहुत लेट से सोई, तो लेट तक सोई, तो मुझे बहुत मज़ा आया सोने में। और फिर क्या करती हूँ, उठ करके आज संडे है तो आज तो फिर कोई काम है नहीं, कहीं जाना नहीं है, तो मोनू की याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे रोना आ रहा था कि मैं क्या करूँ, आज मदर्स डे भी है तो आज मोनू नहीं है। मोनू होता है तो हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, उसके साथ घूमने जाते थे, लेकिन आज वो नहीं है। तो फिर मैंने उठते उठते पहले उसे कॉल लगाया, उससे बहुत सारी बातें की, तब जाके मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आज कुछ करते हैं, क्योंकि आज मेरे पास बहुत फ्री टाइम है। तो मैंने क्या किया तो आज मैंने सोचा हुआ है कि मैं चलाऊंगी सफाई अभियान। सफाई अभियान मतलब, क्योंकि क्या होता है कि डेली हम लोग जाते हैं इधर उधर तो टाइम नहीं मिल पाता है घर में। बस क्या होता है, सिंपली मैं स्कूल से आके क्या ही कर लूँगी, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ बस, रोज़ वही का खाना बनाना, एक्स्ट्रा साफ़ सफाई जो होता है वो नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले मैं घर में रहती थी तो बीच बीच में कर लेती थी, और अभी अब जाना होता है तो आप जानते हैं ना कि आप चाहे काम से जाओ चाहे आप बिना काम से जाओ, लेकिन आप जाके आने के बाद कुछ करने के लायक नहीं बचते हो। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैंने अपने आप को देखा है कि अगर मैं मार्केट भी जाऊँ, घूमने भी जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो आने के बाद ना मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती कि मैं कोई एक्स्ट्रा काम कर लूँ। तो मैं नहीं कर पाती हूँ, स्कूल जा रही हूँ तो बिल्कुल ही नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज छुट्टी का दिन है तो आज पूरा साफ़ सफाई कर लेते हैं। पूरा नहीं, जितना भी हो पाएगा, जितना मुझ में एनर्जी है, जितना मुझसे हो पाएगा उतना तो मैं एटलीस्ट कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, स्विच बोर्ड वगैरह एकदम काला पड़ गया है, तो वो सब मैं आज सफाई करने वाली हूँ। तो जैसा मैंने बताया था कि आज मुझे बहुत सारा काम है, साफ़ सफाई करना है, तो मैं यहाँ चालू हो गई थी जल्दी जल्दी, कैमरा लगा लिया साइड में, क्योंकि मुझे शूट भी तो करना था, आपको दिखाना भी तो था कि मैंने आज कितना काम किया है। वैसे मेरे हस्बैंड भी ये देखकर सोच रहे होंगे कि अरे भाई ये मेरे पीछे से इतने काम हो रहे थे, क्योंकि उनको लगता है कि मैं गया तो ये फ़ोन देखती रहती होगी, लेट जाती होगी। लेकिन नहीं भाई, हाँ मैक्सिमम टाइम मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे काम बहुत सारा था, मैंने आपको बताया ही था। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये काम करूँगी, तो इसलिए उनके जाते ही मैं लग गई थी फटाफट अपना काम निपटाने में, क्योंकि ये सारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे घर जाना है, और मैं घर जा कितने दिन के लिए रही हूँ पता है, मैं हफ्ते दिन के लिए घर जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं जब भी घर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं घर जा रही हूँ तो मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे वो कर लेना चाहिए। मैं सारे पेंडिंग काम निकाल करके एकदम चालू हो जाती हूँ करना, और उसके बाद जब मैं घर जाने वाला दिन आता है ना, तो मैं इतना थक जाती हूँ ना, तो मेरी मम्मी कहती है ना कि तुम इतना काम क्यों करके आती हो, जैसे कि आप कभी जाना ही नहीं है, जैसे कि अब तुम महीनों बाद जाने वाली हो। तो मैंने कहा क्या पता, मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी। मैं बाद में जब सोचती हूँ ना, जैसे मैं ये सब कर ली, फिर बाद में मैं सोचूंगी इस बारे में कि अरे भाई मुझे इतने ही दिन के लिए जाना था, और फिर वापस आके यही साफ़ सफाई करनी होगी, क्योंकि एक बार घर छोड़कर चले गए ना आप, तो फिर घर का धज्जी उड़ जाता। और यहाँ मैं फिर किचन में लग गई थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि मुझे मेरे हस्बैंड के लिए कुछ कुछ बनाना था, क्योंकि उनको ना आदत है शाम सुबह में कुछ कुछ खाने की, मतलब कहने का कि जैसे स्नैक्स वगैरह। सुबह में तो वैसे बिस्किट विस्किट खा लेते हैं, लेकिन शाम को ड्यूटी से आने के बाद ना उनको मन करता है कि कुछ कुछ खाए, क्योंकि भूख लगी रहती है जोरों की। वो तो लंच के टाइम पे लंच किए रहते हैं, फिर शाम में कुछ खाते नहीं है। वहाँ बैंक में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो खाते नहीं है। तो मैं आ गई हूँ झाड़ू पोछा करके, नहा धो के फ्री होके। फ्री तो नहीं हुई हूँ, काम आधा छोड़ कर गई थी इधर, ये सारा कुछ रेडी करके गई थी मैं। अभी इसके मैं जा रही हूँ नमक पारे, और वो एक बिस्किट बनाने की रेसिपी मैं देखी थी, तो वो सारा कुछ मुझे बनाना है, ताकि मैं जाऊँ तो पीछे से मेरे हस्बैंड को दिक्कत ना हो, कुछ बनाए नहीं तो ये सब खा सके। तो इसलिए मैं थोड़ा ये सब कर ले रही हूँ। थोड़ा सा चूड़ा फ्राई करूँगी, और मुझे बनाना था घी, लेकिन आज बहुत सारा काम हो गया, तो इसलिए अभी बच गए हैं 1 मुझे काम करते करते, तो बहुत सारा काम हो गया, मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाऊँगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बाकी काम, मतलब एक ही काम बचेगा घी निकालना, वो मैं कल कर लूँगी। तो अभी सबसे पहले ना चावल चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है। अब पता नहीं, वो अभी तक मार्केट से नहीं आए, आपको पता है, पता नहीं मार्केट में क्या कर रहे हैं, क्या लेने गए हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। आज संडे है तो वो तो हमेशा चिकन लाते हैं। अब क्या आएगी, थोड़ा सा मतलब क्या ही बताऊँ, पता नहीं। तो मैंने चावल चढ़ा लिया है, और इसके साथ अब मैं क्या बनाऊँ।
अब मैं बनाऊंगी कुछ नहीं, अब उनके आने का वेट करूंगी। वो आ जाते हैं फिर वो क्या लाते हैं ये देखने के बाद ही मैं सब्जी बनाऊंगी। वैसे तो मुझे वो ड्रम स्टिक बनाना है, मेरा ड्रम स्टिक पड़े पड़े सूख रहा है। मैं जब से घर से आई हूँ ना तब से मैं लेकर आई हूँ, मैंने जिसको जिसको दिया था वो सब बना के खा चुके हैं। मैं एक हूँ सड़ा रही हूँ फ्रिज में, मैं क्या करूँ, मौका ही नहीं मिलता है। वो ड्रम स्टिक ना चावल के साथ खाने में अच्छा लगता है और हम चावल के टाइम पे होते नहीं है, ये होते नहीं, अकेले में ड्रम स्टिक बना के कैसे खाऊँ। फिर रात में ये कहेंगे कि रोटी के साथ नहीं खाएंगे। अब आज अगर वो नहीं लाएंगे ना तो आज मैं पक्का वो बनाऊंगी सब्जी, खाए या ना खाए बना के रखूँगी। अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल ये सारा ताम झाम बनाने, मैं चढ़ा लेती हूँ। सबसे पहले कढ़ाई, गैस भी ऑन कर ही लेती हूँ, गंदा हुआ है तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, बेलना है डालना। ये मेरा कल का ऑयल है, मैंने कल पूड़ी बनाई थी तो बस वो ऑयल बच गया था। तो मैंने ना टाइट सा डो तो लगा लिया था, उसे 10-15 मिनट तक छोड़ दिया था। जब तक मैं नहाने गई तब तक ये फूल गया है। अब इसे थोड़ा सा अच्छे से मिला लेती हूँ, उसके बाद भेजूँगी। ये इतना टाइट है तो थोड़ा सा आपको मिलाना पड़ेगा मेहनत करके इसे। देखिए ये ऐसे तैयार हुआ है। अब इसको क्या करना है ना, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। आप कितने भी पार्ट में डिवाइड करो, आपको जैसा बनाना है, जैसे आपको बेलने में ईजी हो। मैं इसी प्लेटफॉर्म पे बेलती हूँ तो मैं इसको बड़ा बड़ा बेल लूँगी। अगर आप चकला बेलन यूज़ करेंगे ना तो आपको छोटे लोहे लेना पड़ेगा, क्योंकि चकला बेलन तो छोटा होता है ना, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म पे ही बना रही। तो आप भी कोशिश करना प्लेटफॉर्म पे ही बना लेना। तो फ्रेंड्स मैंने बेल लिए और आप देखेंगे उसका शेप। और देखो मैं पास लेती हूँ, ये देखो ये है शेप। लेकिन शेप का कुछ करना नहीं है, आपको नीमकी खाने से मतलब होना चाहिए। तो इसको मैं अच्छे शेप में वापस ले आऊँगी। तो आप हंसना मत, हंस सकते हो, मुझे ही हंसी आ रही है अपने शेप को देखकर। ये देखिए अब क्या करूँ, आटा इतना ज़्यादा टाइट है, उसे बेलने में बहुत मेहनत लगती है यार। शेप कोई भी हो, आपको क्या करना है, कट कर लेना सुंदर सुंदर सा, पतला पतला कट कर लेना। आप दिखाई दे रहा है, मैं दूर तो नहीं हो गई। ये देखिए ऐसे ऐसे। ज़्यादा पतला मैं नहीं करूँगी क्योंकि वो ना बहुत जल्दी जल्दी फिर टूटने लगते हैं रखने में इधर उधर। अब देखो मेरे नमक पारे निकलने वाले हैं, देख रहे हैं आप। ये इसको ना ऐसे मीडियम फ्लेम में करना है, हाई फ्लेम में नहीं करना। ये ना कुरकुरी नहीं बनेगी, जल जाएगी। और इधर मेरा चावल भी बन रहा है। तो अब मैं नेक्स्ट बेल लेती हूँ तब तक, है ना। ये गोल ही नहीं होता इसलिए ना आड़ी तिरछी बन जाती है। ऐसे करके गोल करना होता है। ये देखिए तो मेरा लास्ट लॉट निकल रहा है ये। और ये मेरे नमक पारे निमकी जो भी आप कहते हैं वो बन के हो गया है रेडी। कैमरा के चक्कर में थोड़ा और ज़्यादा काला हो गया, इतना काला नहीं ना करें, सुनहरा होने तक ही बने। मेरा ये लास्ट वाला लॉट थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। खरखर से आवाज़ सुनाई दे रही है, कितना कुरकुरा बना है। इसमें ना चीज़ डले है इसलिए ये ज़्यादा कुरकुरा है। तो इसको मैं रख देती हूँ ठंडा होने के लिए और आ जाती हूँ दूसरे वाले में। तो ये मीठे वाले बन रहे हैं, इसको मैं कैसे बनाऊँ। इसको मैं सोच रही हूँ मोटा मोटा बना दूँगी। तो चावल भी हो रहा है, देखिए तब ये मीठे वाले बन रहे हैं। एक लॉट मैंने निकाल लिया है, ये मैंने थोड़ा ही सा बनाया था
क्योंकि मैंने ना इसको पहले कभी बनाया नहीं है, तो ये ना मेरा फर्स्ट ट्राई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा क्यों बताते हो, बनेगा कि नहीं बनेगा फिर बता हो जाएगा। अब ये जलने लगा है, इसमें कर देती हूँ काम। मैंने थोड़ा कम ही बनाया था, इसकी भी खर आवाज़ अब सुनी, ये भी बहुत कुरकुरी बनी है। फर्स्ट ट्राई बेस्ट ट्राई। अभी मुझे एक और काम है। तो गाइस मैंने खाना वाना बना लिया, खा भी लिया, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। उसके बाद मैं अब उठी हूँ बाकी का काम निपटाने के लिए, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो मैं बताऊँगी कि कहाँ जाना है। तो पहले तो ये सारा काम निपटा लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। वैसे तो आपने देखा ही था, लेकिन एक चीज़ थी जो मैं बाद में बनाई और मैं उसको शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और फ़ोन है ना बार बार एकदम बंद हुए जा रहा था। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि चलो ठीक है बाद में दिखा देंगे, तो दिखाती है। तो ये देखिए, ये है निमकी हमारी, और ये मीठी वाली, इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। और ये चूड़ा मैंने बनाया, आप देख रहे हैं, ये क्रिस्पी क्रिस्पी चूड़ा, इसमें मैंने पापड़ वगैरह मिलाया है। ये करी पत्ती है और मैंने इसमें ग्रीन चिली भी फ्राई करके डाली हुई है। तो अब मैं इनको इन बॉक्सेस में फिल कर दूँगी और रख दूँगी, जैसे बाद में फिर आराम से खा सकते हैं। तो ये मेरे बॉक्सेस फिल हो गए हैं, इसमें भी ये भी पूरा फुल हो गया है और ये निमकी वाला भी पूरा फुल हो गया है। अब ये मज़े से खाते रहेंगे। ये आज बहुत ज़्यादा हो गया था, तो अब मैं करूँगी कल। और आपको पता है मैंने कहा था ना कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो वैसे तो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, लेकिन उसको ना बहुत शर्म आती है। तो देखती हूँ अगर उसको शर्म ना आए तो मैं कैमरा उठा कर शूट कर लूँगी, और नहीं तो फिर घर आकर लूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो मैं यहाँ हो गई हूँ तैयार और अपनी फ्रेंड का कर रही हूँ वेट। मैंने सोचा था कि सीधे मैं मार्केट में मिलूँगी, क्योंकि मैं हो रही थी बहुत ज़्यादा लेट, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि मेरी फ्रेंड मुझसे भी ज़्यादा लेट है। तो इसलिए मैं हड़बड़ी में थी, इसलिए मैंने आज अपने ड्रेस को आयरन भी नहीं किया और बस ऐसे ही पहन के रेडी हो गई। अभी मैं उसको मारूँगी, मुझे इतनी जल्दी तैयार करवा के वेट करवा रही है। कोई बात नहीं, तैयार होकर इस टाइम को यूटिलाइज़ करूँगी। जा रही हूँ, बहुत सारे रील्स बनाऊँगी, काम की कमी नहीं है मेरे पास। तो मिलते हैं मार्केट पे। और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ मार्केट, क्योंकि मेरी फ्रेंड फाइनली आ गई थी और हम हैं एक गोल्ड के शॉप में, क्योंकि इसे गोल्ड शॉपिंग करनी थी स्पेशली, वो इसलिए मार्केट आई थी। लेकिन क्या बताऊँ, जैसा कि मैंने बताया था, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है, तो वो हमेशा कैमरा रखो कहती है। मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।